गतपुरी में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे टोल के खिलाफ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमीशन 12 दिसंबर को जांच करेगा। उदयकरण दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के विधायकों तथा स्थानीय सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रशासन द्वारा मिली भगत कर 6 लेन की शर्तों को पूरा किए बिना गतपुरी में चलवाए जा रहे टोल को बंद कराए जाने के लिए पूर्व मंत्री ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया है। इस भ्रष्टाचारी सरकार से लड़ाई लड़ने का एकमात्र जरिया न्यायालय है। उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि आम लोगों से सुविधाएं दिए बिना और 6 लेन की शर्तें को पूरा किए बिना चलाए जा रहे इस टोल से मुक्ति मिल सकती है। उदयकरण ने कहा कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 नवंबर को उच्च न्यायालय ने एक कमीशन गठित की थी ताकि टोल कंपनी व सरकार की नीयत का पता लगाया जा सके और पता चल सके कि नियमों को पूरा किया गया है या नहीं। इसी को लेकर उच्च न्यायालय ने जो कमीशन गठित किया है वह कमीशन 12 दिसंबर को दिल्ली आगरा राजमार्ग पर 6 लेन के निर्माण कार्य का जायजा लेगा तथा सरकार व टोल कंपनी के बीच हुए समझौते पर कितना कार्य पूरा हुआ है, गतपुरी ग्राम पंचायत को टोल लगाने के बदले जमीन का मुआवजा दिया गया है या नहीं, इसकी जांच कर रिपोर्ट उच्च न्यायालय को फरवरी से पहले सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि लोगों को इस टोल से राहत मिलेगी तथा बिना शर्तें पूरी किए और 6 लेन का निर्माण पूरा हुए बिना टोल नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमीशन में NK अग्रवाल, पूर्व मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा पंजाब एवं उच्च न्यायालय के वकील शैलेंद्र कश्यप शामिल हैं। करण दलाल जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने और ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल किया एप्लीकेशन अगेंस्ट टोल कंपनी और गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो टोल ऑपरेट हो रहा है गतपुरी का जो टोल ऑपरेट हो रहा है जिसपे 179 किलोमीटर का स्ट्रेच है बदरपुर से आगरा तक, इसको कंप्लीशन तो मिल गया है, टोल कलेक्शन भी चालू हो गया है, लेकिन जो इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने जितने भी पूरे करने वाले काम थे उसमें काफ़ी काम छोड़ दिए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्ट के ऑर्डर से अलग है, उसके बारे में आपको अलग से बताऊँ। जैसे कि बल्लभगढ़ ROB की 6 लेनिंग, गतपुरी गांव की पंचायती ज़मीन का मुआवजा जिसके ऊपर टोल कलेक्शन की बिल्डिंग बनी हुई, फुट ओवर ब्रिज, इस पूरे 179 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जगह जगह फुट ओवर ब्रिज, और सबसे ज़रूरी पलवल शहर के ऊपर जो ये फ्लाईओवर 4 लेन है, इसका 6 लेन जो पहले एक्चुअली होना था 6 लेन ये होना। मुख्य मुद्दे ये थे जो हमारे और टोल संघर्ष समिति के हिसाब से ये काम, ये पॉइंट टोल कंपनी ने और प्रशासन ने मिलकर नज़रअंदाज की, इग्नोर की और टोल कलेक्शन चालू कर दिया। तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये बातें कोर्ट के आगे रखी गई तो कोर्ट ने 30 नवंबर 2022 को नोटिस जो हुआ 16 अगस्त 2022 को कोर्ट ने नोटिस कर दिया टोल कंपनी को, और फिर डेट रखी गई 30 नवंबर की कि 30 नवंबर को कंपनी जवाब दे, कि जिसमें हमने ये सारी बातें बताई, हमारे वकील साहब ने सारी बातें बताई कि ये काम आपने पूरे करे बिना आपने टोल का भुगतान, टोल लेना, सड़क चलाना कैसे चालू कर। तो जब वहाँ बहुत सारी बातें हुई, टोल कंपनी की तरफ से भी वकील थे, उन्होंने अपनी बातें रखी, तो मुख्य तरीके पे मैं कोर्ट के ऑर्डर को ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ वो मुख्य 4-5 बातें ये हैं कि एक तो कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि ये मुख्य 4-5 काम शुरू होने से पहले आपने टोल कलेक्शन कैसे चालू किया, इसको नोट कर लिया गया। और NHAI के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय हाई कोर्ट ने NHAI के किसी टोल के अगेंस्ट नोटिस करके वहां लोकल कमेटी अपॉइंट करी, वो लोकल कमीशन अपॉइंट करी
2 मेंबर की लोकल कमीशन है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं और एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। एक टेक्निकल साइड से हो गए और एक लीगल साइड से। उनके दोनों के नाम इस ऑर्डर में है। ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी मेरे ख्याल से आप उसके पास पहुंच गई है या अभी पहुंच जाएगी। उसमें लिखा हुआ है दोनों मेंबर्स के नाम। ये लोकल कमिटी इतिहास में एनएचआई के पहली बार बनी। इस लोकल कमिटी का एक काम जो मुख्य रूप से रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा पॉइंट रहा शुरू से कि पूरे इस 179 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर मेन काम, मुख्य कार्य जो पूरे नहीं हुए, 6 लेनिंग, ROBs, फुट ओवर ब्रिज, एनिमल शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स, रेस्ट एरियाज, जहां जहां इनकी कमी रहेगी वहां वहां ये कमेटी फोटोज और टेस्टिमोनियल्स के साथ अपना रिपोर्ट बनाएगी और 6 कमेटी को रिपोर्ट अपनी दायर करनी है 6 हफ्तों के अंदर। यानी कि 12 तारीख को ये कमेटी आ जाएगी और पूरा सर्वे करना चालू करेंगे और 6 हफ्तों के अंदर ये अपनी फाइनल रिपोर्ट विद फोटो, जिसमें लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा है माननीय कोर्ट के, ये विद फोटोज अपना रिपोर्ट बना के ये विद इन 6 वीक्स, विद इन 6 महीने, 6 हफ्ते सॉरी, हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आप सबके माध्यम से ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जैसे दलाल साहब ने टोल धरने पे गदपुरी में जब आखिरी दिन टोल खत्म करने का हो गया था, जब कॉम्प्रोमाइज़ तक बात आई थी, वहाँ दलाल साहब ने क्लियरली कहा था कि हम इस करार को पूरी तरह नहीं मानते, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम माननीय हाई कोर्ट की शरण लेंगे, हमारी आखिरी आवाज़ माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। माननीय हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई और ये नोटिस हुआ है, पहली बार ऐसा नोटिस हुआ है जिसमें लोकल कमेटी अपॉइंट हुई है। इंडिया में, भारत में, पूरे देश में अगर कहीं किसी टोल का कोई केस हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में लगता है तो लोकल कमेटी आज तक कहीं अपॉइंट नहीं हुई। ये बात यहाँ मानने वाली है। लोकल कमेटी में किस किस को लिया गया है? लोकल कमेटी के अंदर 2 मेंबर्स लिए गए हैं। लीगल फील्ड से एक सीनियर एडवोकेट है और टेक्निकल फील्ड के लिए एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब को लिया गया है। मैं आपको उनके नाम भी तय हो गए? जी, उनके नाम इस ऑर्डर में है, मैं आपके सामने उनके नाम रख देता हूँ। इस टोल को वैसे चलाने में कहीं इलीगलिटी है क्या? हाँ जी, इसमें बहुत सबसे पहली इलीगलिटी तो यही है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस टोल कमेटी के हैं। मैं एक मिनट पहले नाम बता दूँ, फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ। मिस्टर NK अग्रवाल, चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड, PWD पंजाब। एक तो टेक्निकल मेंबर तो ये है जी मिस्टर NK अग्रवाल। लीगल मेंबर जो है वो है श्री शैलेंद्र कश्यप एडवोकेट।